अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। 2 से 3 मरतबा बावाज़ बुलंद और मोहब्बत के साथ पढ़ दीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। रवाहु बुखारी। दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह क़ुद्स में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक वसीला जलीला पाक से मंजूर और मकबूल फरमाए। बड़े प्यारे अंदाज में हमारे सहबान, हमारे दोस्त, हमारे भाई अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की सरकार के साथ जो निस्बत और जो प्यार और ताल्लुक़ है उसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये साले सवाब की महफ़िल है और यहाँ मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो ज़िंदगी पर दिलवाना चाहता हूँ कि इंसान के पास जो ज़िंदगी है, जो सांसें हैं, ये गिनी चुनी हुई है। एक सांस जब हम ले लेते हैं तो ये सांस जो लेकर आए थे हम, वो एक ख़त्म हो जाती है, उसको मौत आ जाती है। ऐ गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनाती, एक घड़ी उम्र की तुमने और घटा दी। लम्हा लम्हा लहजा लहजा हम अपनी उम्र खो रहे हैं और मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। इंसान के पास न सदा जवानी है, न सदा सेहत है, न सदा वक्त है। वक्त भी महदूद, जवानी के दिन भी मुख्तसर और सेहत का वक्त भी महदूद है। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा। आपके सामने है बंदों को शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, टेंशन, कितनी बीमारियों ने लपेट लिया हुआ है। अब वो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। फ्रेश नहीं है, हर वक्त बोझ ही बोझ है। नींद पूरी करके भी नींद पूरी नहीं होती। खैर खैरियत के मामलात के बावजूद भी टेंशन सवार है। तो ये एक ज़िंदगी दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया
मोमिन के लिए वाकई एक कैद खाना है, क्योंकि इसने एक तरतीब से चलना है। अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से पीना, अपनी मर्जी से सोना नहीं, बल्कि उसकी मर्जी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बस सरकार को नमूना बनाए, आइडियल बनाए, सरकार के उसवा कामिला पर चलता जाए, पैरवी करता जाए, फॉलो करता जाए, इत्तबा करता जाए, ये जिंदगी अनमोल हो जाएगी, जीने का भी मजा आ जाएगा। मेरे दोस्तों, सद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनाजा पढ़ के भी हमें कब्र की याद नहीं आती। जनाजे पर खड़े होकर भी हमें उस वक्त भी अपनी कब्र की याद नहीं है। किसी की मौत देखकर भी अपनी मौत याद नहीं आती। मेरा भी तकरीबन 13 साल का बेटा था, वो फौत हो गया। कोई बीमार नहीं है, स्कूल गया, मदरसा गया है, खेल कूद रहा है, सुबह भेजा है, 2 बजे वापस जब आया है तो बस थोड़ा सा वहां खेलते हुए गिर गया, जैसे बच्चे गिरते हैं, कोई चोट भी नहीं है। तो या भी 6-7 माह के करीब होने वाले हैं उसको। तो घर आया, घर वाली ने कहा कि इसका थोड़ा महसूस होता है कि कलर चेंज हो रहा है। तो मैंने ना कोई दम किया, ना कोई आदत होती है बच्चों को दम करने लग जाते हैं या पानी पिलाने लग जाते हैं, तो ऐसा कोई मामला भी नहीं किया। मैंने गाड़ी बाहर खड़ी थी, किसी का इंतज़ार किए बगैर उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाया, ऐसे रोड पर ही पहुंचाऊंगा। 5 मिनट के सफ़र पर हॉस्पिटल है, वहाँ पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। तो ये ज़िंदगी, अगर मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को दफन करके भी तौबा न करूं तो फिर इससे और क्या मेरे लिए अल्लाह इंतज़ाम फरमाएगा कि मैं तौबा कब करूंगा। इसाले सवाब की महफिल पर बैठकर जिनके हाँ ये मर्ग हुई, फौतगी हुई, अभी भी इंतज़ार में हैं कि हम पता नहीं फिर कब करेंगे, देख लेंगे। ना बाबा ना, किसे नाल वफा नहीं कीती इस दुनिया बेतबारी, जेड़ा आया इस दुनिया ते टुर गया वारो वारी। ये किसी ने गलत बता दिया आपको कि आप बगैर मजदूरी किए मजदूरी मिल जाएगी, फैक्ट्री में दिहाड़ी लगाए बगैर आप महाना तनख्वाह के हकदार हो जाएंगे। किसी ने गलत कहा है, किसी ने गलत कहा है कि बगैर कोशिश के, मेहनत के, जिदोजहद के जनाब ये सारे मामलात हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह के कानून हैं और अंबिया सारे तशरीफ लाए, उस कानून की जो है ना पासदारी भी फरमाई और कानून का नफाज भी फरमाया। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वही कानून अल्लाह का लेके आए और उम्मत को दिया। वही शरीयत बन गया, वही सुन्नत बन गया। वही शरीयत और वही सुन्नत है। लेकिन अफसोस हम क्या करते हैं, मेरे नाल क्योंकि साथी मेरा मिजाज समझते होंगे ने, तो मैं उन्होंने कहता हूँ बाबा मेरे नाल नाराज ना होया करो। मैं गल्लां अगर मैं नहीं करांगा, खालिद साहब आ गया जो, कर साहब आ गया जो, अगर मैं नहीं करांगा फिर कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन बताएगा? मेरे दोस्तों, ये वक्त है, आज संभलने का टाइम। अगर आज नहीं, कब कब कब? मैं माजरत के साथ अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, जितने भी बैठे हैं हमारे उलमा, के महफिल पर जाना होता है, वापस आते एक बात भी ऐसी नहीं होती जिसकी तरफ ये रुझान कराया जा रहा हो कि जनाबे वाला हजूर की सुन्नत और शरीयत में खैर है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पैरवी के अंदर ही खैर है। हमारे यहां तो बस एक ही तस्वुर है, महफिल चाहे सुभान अल्लाह का वो तो जन्नत का टिकट था, इन्नी सौ की जन्नत सिहाबा ने इतनी से क्या लबनी है। मकसद ये है उलमा से कोई मिले, सारी फजाइल जरूरी हैं पेश करें, लेकिन सारी जिंदगी ही फजाइल पर लगे रहना
और उम्मत को ऐसे ही छोड़ देना उनके हालों पर। कोई नमाज पढ़े, कोई नमाज छोड़े, कोई पर्दा करे, कोई पर्दा छोड़े, कोई दीन पर रहे, कोई दीन को छोड़े, जो दिल करे मर्जी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद आने वाले सारों को हम जनती बना दे, नहीं, गलत बात है। आने वाले दोस्तों को बताएं, फैक्ट्री है तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके भी कवायद जवाबित होते हैं। अगर एक कोई मुल्क है उसके भी कानून हैं, उसके भी कोई असूल हैं। जब आप मुसलमान हो गए, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, जनाबे वाला, जब हजूर से मोहब्बत की बात है तो सरकार की अदाएं अपना, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। जिंदगी भर सरकार से नाम लिया लेकिन हजूर की सुन्नत मुबारका से मुनहरिफ रहे, तो ये किस चीज का इश्क है? बंदा था तो किसी के यहां मेहमान हो गया, मेरी बेटियां तवज्जो करेंगी, मेहमान हो गया। जब मेहमान होया तो 1 2 3 4 5 ते 10 रोटियां खा गया। किनिया? कल्ला बंदा डोंगा सालन दा ते 10 रोटियां। जब 10 रोटियां अकेला खा गया, डोंगा सालन का ले गया ना, घर वालों ने कहा जनाब का इस्म शरीफ क्या है? इस्म मुबारक की है तुहाडा जनाब, दसो। वो कहते ने जी साबिर हुसैन। की? साबिर हुसैन। घर वाले ने कहा जनाब या ना बदलो या बंदे दे पुत्रें वाले काम करो। समझ आई कि नहीं? या ना बदलो ना, साबिर हुसैन तो रोटियां 10 पी गए हैं। आज नाम सुन्नी आशिक, सुन्नत दी पैरवी किन्नी है तुहाडे सामने। मस्जिद में ऐलान क्या होता है? जनाबे वाला नमाज इशा हो चुकी है, मस्जिद में महफिल शुरू हो गई, तशरीफ ले आए। ये कुफरिया जुमले हैं। किसने आपको कहा है कि नमाज हो चुकी है, हुण आ जाओ, छोटा काम हो गया, बड़ा काम शुरू हो रहा है? नमाज के लिए कहा, नमाज हो गई। ऐलान यूं होना चाहिए, आए नमाज के लिए तशरीफ लाएं, नमाज पढ़े, फिर उसके बाद महफिल होगी। ऐलान ये होते हैं 11वीं शरीफ शुरू हो रही है, नमाज हो चुकी है, अब 11वीं शुरू हो रही है, आज लंगर भी बांटा जाएगा। सारी रात इतनी लंबी महफिल हुई, 3-3 बजे तक हमने धमालें डाली। जब नमाज का वक्त आया उस वक्त जनाब बच्चे हाल ही कोई नहीं छड़िया बंदे सी कि जाके कोई सजदा दे सकन, बेहोश होके जाके गिरना। सारे आशे के मदीना उल्टे हो पे। फजर की नमाज गई। किसने बताया ये इश्क किस चीज का नाम है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अब देखें, मैं हदीस पढ़ूंगा, बैन राजुले बैन शिरके वल कुफ्रे तर्को सलात। सरकार ने सीधी सी बात, सादा सी हमारे लिए समझाने के लिए फरमाई। मुसलमान, काफिर और मुशरिक में फर्क एक चीज है। हजूर क्या कहा? नमाज, 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 नमाज। मैंने अपने दोस्तों से, उलमा से सुना है, खुतबा से सुना है, जनाब जितने भी शीरी लिसान हैं, खतीब नुक्तादान है, हजरत जी एक खिताब अगर नमाज दा करिए ना तो महफिल बह जाती है, महफिल बैठ जाती है, बंदे तो दादी नहीं देते। मैं कह जनाबे वाला तुसी दादा कट्ठियां करते रहो, सरकार नो नाराज करते रहो। इत्थे तो दादा ले लो ना, यहां तो बटोर लेना। मेरे भाई यही काम है। मकसद क्या था? बुखारी की पहली हदीस क्या है? समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर क्या कहते? मैंने हजूर से सुना। ये सुनने से इल्म आता है भाई। ये जो आप बैठे ये इल्म का जरिया है। ये सुनाने वाले भी हक ना सुनाते, कौन सुनाएगा? कन्ना ते हाथ रख के थे जनाब सुरा सोटियां ते बंदे गए। सुरों का जिसका काम था वो नात पढ़े, सुर सुनाए, नकीबे महफिल गर्दाने पड़े, बंदूक को उठाए। जब खतीब खिताब करने के लिए आए, जब आलिम आए तो शरीयत सिखाए, सुन्नत सिखाए, लोगों को अमल सिखाए।
मौत पर भी हम किसी को मर्ग पर पहुंचकर भी ना अपनी मौत याद है, ना किसी को मौत की फिक्र देनी है, कब्र की फिक्र देनी है, हशर की फिक्र देनी है। किसको? यानी मेरा मुराद ये, कब तक आखिर ऐसा चलेगा? मेरे हजूर ने फरमाया, नेमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो चीज़ां बंदे को लो, जिसको लो भी है ने कसीरुम मिनन नास, अक्सर बंदे उन्हें चो उसकी कदर कोई नहीं जे करते। हजूर केड़ियां नेमतां दो? फरमाया अक्सर बंदे उसकी कदर नहीं करते, जाय हो जाती है, वो नेमतें जाय कर बैठते हैं, फिर ख्याल आता ओ हो मैं तो जाय कर बैठा। अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। हजूर कौन सी दो नेमतें बंदे के पास और बंदा कदर नहीं? फरमाया अस्सेहत वल फराग। एक सेहत, तंदुरुस्तगी, सेहतमंद होना। जब तक सेहत है बंदे की कहते ओवर टाइम लाओ, एक काम भी कर लो, अमेरिका भी टुर जाओ, सऊदिया भी टुर जाओ, दुबई जाओ, माल कमा के ले। भाई अल्लाह ने सेहत दी थी, इबादत के लिए वक्फ करना, काम भी कर, फिर अल्लाह को भी याद कर। अल्लाह ने सेहत दी है, सेहत में रब को याद कम लोग करेंगे, ज्यादा बोलेंगे। फरमाया दूसरा क्या? फरागत के दिन, लम्हे, फुर्सत के लम्हे मोबाइल पे जा रहे हैं, टीवी पे जा रहे हैं, गप्पों में जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में जा रहे हैं, केसों में वक्त गुजर रहे हैं। जितना लम्हे है, 4 लम्हे बैठ जाओ किसी भट्टे पर, मस्जिद पर चले जाएं, इस पे क्या नाम है, जो होटल पे चले जाएं, क्या गुफ्तगू हो रही? बैठे हैं वहां, क्या हो रहा? बंदे बैठे हैं, चौकियां चौराहे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं जनाब, बैठ के हैं, शुरू है, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करूंगा अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से भी, अपने जवानों से भी, साथियों से भी, जनाब वाला मैं भी, आप भी, हम सब तौबा की तरफ बढ़ें, अल्लाह को याद करें। कभी भी कोई सहाबी अगर बात अहले बैत की है मेरे फाजिल नौजवान ने, मेरे भाई ने, तो अहले बैत की बात में अगर उनको देखें तो क्या कहती हैं, शिकवा क्या है? अल्लाह तेरी रातां छोटियां ने, सजदा भी पूरा नहीं कर सकती, दिल भर के सजदा भी नहीं होता, रातां गुजर जाती। जिनके सजदे सारी सारी रात सजदे हों, नाम तो हम उनका लें। आज हमारे घर में नाम रखे जाते हैं, उन मुबारक हस्तियों के नाम पर नाम रखे जाते हैं। जब नाम रखे जाते हैं थोड़ा सा किरदार भी अपनाएं। अम्मा आयशा का नाम रखते हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा का नाम रखते हैं, देखें तो सही उनकी जिंदगियां कैसे बापर्दा थी। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप मुस्करा नहीं रही, परेशान है। नुकरानी ने पूछा वजह क्या है, क्यों परेशान है? कहा जी जिंदगी में किसी गैर महरम ने मुझे देखा नहीं है, गैर मर्द ने मुझे देखा नहीं है। परेशानी ये है जब मैं बिस्तर पर पड़ी होंगी और उसके बाद मेरा जिस्म होगा, लोग अंदाज़ा कर लेंगे बड़े जिस्म है, स्मार्ट जिस्म है, कद थोड़ा है, ज़्यादा है, ये परेशानी है। हजूर की बेटी को परेशानी क्या है? मरने के बाद मेरे जिस्म का कोई अंदाजा ना लगा सके, मेरा जिस्म फिर पर्दे में रहे, ये परेशानी लगी। आज हम कनीज फातिमा तो हैं, लेकिन हजरत फातिमा तो ज़हरा से वो फैज नहीं लिया। कनीज फातिमा फैज ले हजरत फातिमा तो ज़हरा से, जो जाने के बाद भी अपने जिस्म का पर्दा करना चाह रही है। ते अज साड़ियां बेटियां बहना ने सब्जी भी कटनी होवे तो दरवाजे के बाहर बह के कट दिया ने, दरवाजे के बाहर बैठ के सब्जी, वो उधर निकल के बैठी, वो उधर निकल के बैठी, की पिया होंगे जी सब्जी कट रही। 4 दीवारी लाखों रुपए लगा के घर बनाया था इसीलिए कि बाहर बैठ के सब्जी काटी जाए। पर्दा नाम की दिल का पर्दा होंगे। मैं क्या फातिमा तो ज़हरा तो ज्यादा पढ़ी है, सुभान अल्लाह ते कहो ना जी, दिल का पर्दा होता है। मैं क्या तेरा वखरा दिल आया है। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर्दे की इतनी फिक्र है कि बीमार हैं,
अभी पता है जाना है दुनिया से, कहीं ऐसा ना हो मेरा जिस्म कोई ना देखे, कपड़ा ऊपर पड़ा है फिर भी कोई ना देखे, ये पर्दा है। परेशान बैठी, आपकी नौकरानी बड़ी आगे, उन्होंने कहा परेशान ना हो, मैं आपको एक तरीका बताती हूं। हमारे यहां अगर कोई दुनिया से, यानी जब किसी को रुखसत किया जाता है यूं किया जाता है, उसने एक लकड़ी ली खजूर की, उसने 4 पैसे इधर ऐसे बांधी, दूसरी दरमियान में बांधी, तीसरी उसके आगे बांधी, खुद नीचे लेट गई, ऊपर कपड़ा डाल दिया, तो वो पूरा पर्दा बन गया, पालकी नुमा पूरा पर्दा बन गया। कहा अल्लाह आपको जिंदगी दे, अगर आप दुनिया से जाएंगी तो हम आपके जनाजे को यूं लेकर जाएंगे। उस वक्त हजरत बीबी साहिबा मुस्कुराई कि शुक्र अल्लाह तेरा करम है कि मेरा जो है पर्दा रहा दुनिया में भी, जब दुनिया से जाऊंगी उस वक्त भी पर्दा। नसीहत फरमाई रात को निकालना मेरा जनाजा, रात को जनाजा पढ़ना, कब्र को रात को उतारना, ज्यादा बंदे बुलाने की जरूरत नहीं है। नाम तो हम उनका लें और काम हमारे अपने देख लें। सारी जिंदगी हमने कहा गुलामी रसूल में मौत कबूल, ते नमाज कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल च मौत कबूल है, दाढ़ी कबूल क्यों नहीं है? सूद छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? पर्दा करना कबूल क्यों नहीं है? हक खाना क्यों जनाब जनाब जरा हक है वो ना हक वो क्यों नहीं छड़ते? लेकिन क्या करें, हमारी आदत पड़ गई है मिठा खान दी। थोड़ा थोड़ा कुनैन भी खाया करो, कड़वा भी खाया करो, ताकि जड़ियां मलाइयां आईयां ने उतर जांदियां ने। जिन्हें जिन्हें मसाइल होए ने ना, अज तो असी सारे पहुंचे हुए वली भी हाँ, कुतुब भी हाँ, गौस भी हाँ, अब्दाल भी हाँ, ते सारा कुछ आप ही हाँ सी। नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, हर बंदे को ज़रूरत है। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजूर वो कौन सा अमल? अहब्बुल आमालि इलल्लाहि ताला अदवमुहा। बाकायदगी से मुसलमान रहो, अल्लाह को बड़ा पसंद है। सुन्नतों पर बाकायदगी से अमल करो, बड़ा पसंद है। पानी सुन्नत के मुताबिक पियो, चलो सुन्नत के मुताबिक, बैठो सुन्नत के मुताबिक, सो सुन्नत के मुताबिक, कारोबार सुन्नत के मुताबिक, कलाम गुफ्तगू सुन्नत के मुताबिक, जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारो। फिर मैं ये क्यों ना कहूँ किस चीज़ की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। दुनिया भी हजूर के सदक़े अल्लाह रंग देगा, आखिरत भी हजूर के सदक़े अल्लाह रंग देगा। लेकिन अपील इतनी है कि मेहरबानी करके मैं, आप, बेटियां, बच्चे, जवान, जितने भी हम ऐसी यानी 40वें पर बैठे हैं, चहलम की महफिल पर बैठे हैं, अगर हम उस मौत को देखकर भी मौत याद ना करेंगे तो फिर कब मौका आएगा? हालांकि कल मुसव्वफून, तबाह कर गई बंदों को ये बात, तौबा कल करांगे, परसों करांगे, फिर कर लांगे, वेख लांगे, अच्छा रिटायर हो लेंगे फिर कर ना। रिटायर होने का टाइम आएगा, कोई पता नहीं, अगली सांस का पता नहीं, अगले दिन का पता नहीं। तौबा के लम्हे अभी हैं। मैं और आप अल्लाह की बारगाह में झुकें, तौबा करें। इब्तदा नमाज से फरमाइए, बेटियां नमाज और पर्दे से फरमाएं। आप हजरात नमाज से तौबा फरमाएं, जाकर घर में वज़ू फरमाएं, वज़ू करके 2 रकत तौबा की पढ़े और नियत करें आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह जिससे राज़ी होता है बंगले गाड़ियाँ नहीं देता, अल्लाह जिससे राज़ी होता है अराज़ी ज़मीन नहीं देता, अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसको सजदों की तौफीक देता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।